हेलो जेंटलमैन, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली वीडियो में हमने पूर्वमुखी प्लाट मकान के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से बातचीत की। एक वीडियो पहले भी मैं इसमें जारी कर चुका हूं और एक और अंतिम वीडियो मैं आगे चल के जारी करूंगा, जिसमें खास तौर पे ये बातें होंगी कि पूर्व दिशा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंस, वस्तुस्थिति, डिग्री, ब्रह्मस्थान, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। लेकिन पूर्वमुखी मकान में क्या क्या करना चाहिए हमें और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये अभी बाकी रह गया है, जो अगली वीडियो में प्रेषित करूँगा। और आज हम चालू कर रहे हैं हमारे प्लाट में या हमारे मकान में या हमारे बिजनेस कंसर्न में कॉमर्शियल जगह पे एक टॉयलेट नामक जगह होती है। मकान का ये वो हिस्सा है कि जिसको बनाना 100% ज़रूरी होता है। इसके बिना मकान की पूर्णता संभव मानी जाती है। लेकिन साथ में ये भी निश्चित है कि इस चीज़ को अगर हम मकान में नहीं निर्माण करेंगे तो वो मकान अधूरा कहलाएगा। आप जान सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ होगी मकान में? टॉयलेट, जिसके नाम से एक पिक्चर भी आप अक्षय कुमार की देख चुके हैं। आज उसी टॉयलेट के संबंध में हम विस्तार से बात करेंगे। टॉयलेट वो जगह है जहाँ उस मकान में या भवन में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा प्रदान की जाती है। मकान का 30 से 40% हिस्सा जो नकारात्मक रूप से बढ़ता है वह इसी टॉयलेट के माध्यम से हमारे पास आता है। और इसका चुनाव या इसकी अधिकता हमें परिवार से बर्बादी की ओर ले जाती है। तो जो चीज़ ऐसी है उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन समय में या 100 वर्ष पहले, प्राचीन समय में तो टॉयलेट होते ही नहीं थे, जंगल रास्ता। 60 से 70 वर्ष पहले भी और पिछले 500 सालों में या 1000 सालों में जबकि राजाओं का राज था, गाँव में या शहरों में जब भी मकान या इमारत का निर्माण होता था तो मकान के पीछे की ओर या उस इमारत के पीछे की ओर काफ़ी लंबी चौड़ी जगह फ्री होल्ड छोड़ दी जाती थी, जिसे राजस्थानी भाषा में बाड़ा, नोरा या ऐसे ही मिलते जुलते शब्दों से अंकित किया जाता था। उस बाड़े या नोरे में सिर्फ 2 ही काम होते थे: पशुओं को बांधना और डिस्पोज, शौचालय। ये 2 ही काम वहाँ पे होते थे। धीरे धीरे समय निरंतर बदलता गया, व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई और लेजीनेस इतनी आती गई मानवीय शरीर में कि उसने अपने प्लाट के अंदर ही इसका निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। राजा महाराजाओं की बात छोड़ दें, वो अपने महलों में बनवाया करते थे। राजा महाराजाओं के बाद में तृतीय स्टेज पे, चाहे वो सेठ हो, साहूकार हो, प्रभावी व्यक्तित्व वाला आदमी हो, सैनिक हो, ये कोई भी व्यक्ति इस टॉयलेट का या शौचालय का निर्माण अपने मकान में नहीं करवाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मॉडर्न ज़माना आता गया, विदेशी परंपराओं का अनुसरण करते हुए हमने भी अपने मकान में टॉयलेट और शौचालय बनाना चालू कर दिया। परिणाम तो बहुत गंभीर निकल रहे हैं और निकलते हैं और निकलेंगे। ये तीनों चीज़ अपनी स्टेज पे सही है। आज तो वस्तु स्थिति ये हो गई कि आदमी अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, यहाँ तक कि ब्रह्मस्थान में या उसके आसपास निश्चित तौर पर शौचालय या टॉयलेट का निर्माण करता है। कहना ये होता है उनका, रात को 12 बजे जब टॉयलेट लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे?
जंगल में थोड़ी जाएंगे। क्या प्राचीन समय के आदमियों को टॉयलेट नहीं आता था? तो आदमी की मानसिकता जैसे जैसे बदलती जा रही है समय परिवर्तन के साथ में, उसी अनुसार वास्तु दोष भी हमारी ज़िंदगी में शामिल होकर के हमारी लाइफ को ख़राब कर रहा है, और एक समस्या, ऐसी समस्या को हमारे साथ चिपका रहा है जो हमारी लाइफ का रंग बदरंग कर देती है। टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, कहाँ उसका निर्माण होना चाहिए, या किस स्थिति में किस स्थान में इसको स्थापित करें, या सैनिटरी टैंक को किस जगह बनाएं, ये प्रश्न बहुत से वास्तुशास्त्री अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। जहाँ तक ज़िंदगी का अनुभव है, मैं 65 साल की लगभग की उम्र का व्यक्ति हूँ। ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित किया है। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि आदमी की सीटिंग के टाइम पे फेस उत्तर में होना चाहिए, कुछ कहते हैं दक्षिण में होना चाहिए, कुछ कहते हैं पूर्व में होना चाहिए, कुछ कहते हैं पश्चिम में होना चाहिए। आप जब 4 वास्तुशास्त्रियों की बात सुन लेंगे तो चारों ने 4 दिशाओं में अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी, और ये कहा कि हम बिल्कुल बता रहे हैं, बड़े वास्तुशास्त्री हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक कस्टमर हैं, आप इन चारों की बात सुन करके क्या निर्णय लेंगे कि चारों ने अपनी अपनी वास्तु संगत राय बता दी, फीस भी ले ली, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिला? तर्क की कसौटी पे आपको कुछ भी नहीं मिला। जिसने जैसा कहा आपको उस वक्त मानना पड़ा, अपने अपने तर्कों के साथ में उन्होंने अपनी बात बता दी, रख दी। लेकिन क्या आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं? शौचालय टॉयलेट की वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए? मुझे एक वास्तुशास्त्री ने हल्का सा रामायण बताई कि दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए डिस्पोज के टाइम पे। मैंने कहा क्यों? बोले रावण का घर है, और रावण दुनिया का सबसे प्रकांड पंडित था, और ऐसे प्रकांड पंडित की ओर अगर अपन ऐसा काम करेंगे, डिस्पोज का काम करेंगे, तो वो नाराज़ होगा और अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाएगी। तार्किक कसौटी पे ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत लगता है। आज रावण को मरे हुए कितने साल हो गए, दशहरे पे उसका पुतला भी जलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मानते हैं जो मानने लायक होती है। लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने अपने पुत्र का नाम रावण रखा हो, या अपनी बहन का नाम सिरपंका रखा हो? क्या कोई ऐसा परिवार है जिसने, हिंदू परिवार है, जिसने अपने किसी एक पुत्र का नाम विभीषण रखा हो? क्या ऐसा कोई भी परिवार है जो मंथरा रखा हो, या अपनी बेटी या बहन का नाम केकई रखा हो? नहीं, कम से कम मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा अनुभव नहीं मिला। जब उस वक्त के हालात के अनुसार इन नामों से जो लोगों को नफरत है, तो उन रिचुअल्स को और उन नियमों को कोई भी आदमी अपने जीवन में नहीं उतारेगा। आपने ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया, शौचालय बनाया, आपके परिवार में हो सकता है मानसिक स्थिति खराब चल रही हो। जहाँ आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो रही है कि परिवार में हल्का सा टेंशन है, वहाँ और ज़्यादा रिलेशन खराब हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक भगवान का पूजा का स्थान है। भगवान कुबेर, शिव, ब्रह्मगुरु, बुद्ध, चंद्रमा, ये सारे हम इनको देवता मानते हैं। इन सब का वास नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होता है, जो पूर्व दिशा की, पूर्व में दिशा को भी अंकित करते हैं और उत्तर दिशा को भी अंकित करते हैं, अपने होल्ड में रखते हैं। और इनके द्वारा जो बनाए गए नियम और रिचुअल्स, अगर उनका हम अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारे देवता हमारे परिवार को खुशी प्रदान करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आपने जो टॉयलेट या शौचालय बनाया है, ये मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट में कि देवता को नाराज जो करेंगे और उनके द्वारा प्रेषित जो कोई बीमारी होगी या दुख होगा,
वही हमें मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं है। उसमें मिलने वाले दुख के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जीवन में आती हैं। 16 जोन होते हैं दिशाओं के, किसी जोन की अधिकता अधिक तेज तीव्र होती है, किसी जोन की कम होती है। जैसे चंद्रमा जिस जगह पे है उनकी तीव्रता कम होगी, ठंडापन है, प्यार है। आपके कहीं पत्नी के साथ प्यार संबंध है, माँ के साथ है, जेंट्स पुरुषों के साथ में है, तो उस प्यार को चंद्रमा बढ़ाएगा। लेकिन जहाँ टॉयलेट की स्थिति आपने नॉर्थ ईस्ट में कर दी, इनके प्यार में कमी आती जाएगी। चाहे वो माँ का प्यार हो, बहन का प्यार हो, भाइयों का प्यार हो, पिता का प्यार हो, इन सब में धीरे धीरे शनि शनि कमी होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, और यहाँ तक कि तलाक की स्थिति भी आपके पास आ सकती है। तो आप ये सोचें कि जब ऐसी स्थिति आ सकती है तो वाई शुड वी मेक, क्यों बनाते हैं हम वहाँ पे? इसके दो ही कारण है कि या तो हमारी अज्ञानता है, या हमें अनुभव नहीं है, या हमें पता नहीं है। तीनों स्थिति के अंदर दोष सिर्फ हमारा है। भगवान ऐसा कोई बंदा नहीं भेजेंगे कि जो आपको बता के जाएगा। स्वयं को अपना निर्माण करने से पहले कुछ लोगों से राय लेनी चाहिए। हो सकता है उनमें कोई वास्तुशास्त्री भी मिल जाए या उसका कोई पता बता दे। एक गांव की कहावत थी कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था, आगे नदी थी, कुछ लोग वहाँ नाव में बैठ के उधर से आ रहे थे। अनजान व्यक्ति को जब नदी की ओर जाते देखा तो उन्होंने रोका, भाई आप मत जाओ, बरसात का समय है, नदी बहुत तेज चल रही है। और नदी की गहराई करीबन 3 फुट से ज़्यादा नहीं थी। उसने वस्तुस्थिति को अवॉइड करते हुए उस व्यक्ति ने और एक जो होगा देखा जाएगा, वहाँ आगे खड्डा भी था, वो खड्डे में भी पड़ सकता था। मगरमच्छ भी बरसात के दौरान बहते पानी में आ सकते हैं, उसके साथ वो भी घटना हो सकती थी। कुल मिला के यह है कि अपने भाग्य को ठोकर मारने वाला आदमी कभी अच्छा जीवन नहीं गुजार सकता। घर में क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं से निकलकर हम प्लाट खरीद रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब समस्या थी उस वक्त अपना घर में बहुत अच्छा समय चल रहा था, उन समस्याओं से निकलकर भी हमने प्लाट खरीदा या निर्माण कर रहे हैं। तो क्यों आप एक और समस्या को अपने माथे पे लेने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में शौचालय टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन 348.75 डिग्री से 11.25 डिग्री तक का क्षेत्र या डिग्री के तहत आता है। कंपास की सहायता से आप देख सकते हो। ये कुबेर का स्थान है, यानी धन के देवता है, और आप धन के देवता के विरुद्ध, आपने धन के देवता की पूजा तो नहीं की, लेकिन उसका अपमान करने की नीति से आपने उस जगह टॉयलेट या शौचालय बना दिया। अब आप देखिए, क्या हिंदू धर्म में ऐसा कोई वाक्य आपको मिलेगा कि किसी व्यक्ति ने किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर टॉयलेट किया या आगे जाके उसने कुछ ऐसा फल प्राप्त नहीं किया होगा? आपने जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या शौचालय बनाया, कुबेर की स्थिति खराब होने लगेगी। तो हो सकता है उस समय आपका कुंडली में, ज्योतिष की कुंडली में बुध खराब हो। ये भी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध खराब होता है वही आदमी नॉर्थ ईस्ट में शौचालय या टॉयलेट का निर्माण करता है, क्योंकि एक लिंक दूसरे से अवश्य जुड़ा हुआ रहता है। हम पता कैसे करें? पता तो सीधी सी बात है, कंपास की सहायता से हम डिग्री मालूम कर सकते हैं। और जब डिग्री हमें मालूम हो जाए तो निश्चित तौर पे आप सभी कामों को विराम दें, और उस जगह अगर आपने निर्माण करवा लिया है तो उस निर्माण को वहाँ से हटा दें। अन्यथा जीवन में परेशानी के अलावा कुछ भी आप प्राप्त नहीं होगा। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं आपको बताऊं, बुद्ध का संबंध भी इस जगह से है। बुद्ध का सीधा संबंध हमारे घर में जो नल लगे हुए उनसे भी है।
हमारी नसों में जो खून बह रहा है वह भी बुद्ध का प्रवाह है। हम देखते हैं कि हमारे घर के नल कुछ कुछ बूंद बूंद टपकने लग गए। कुछ समय तक तो हमने परवाह नहीं की, बाद में कोशिश करके हमने किसी मिस्त्री को बुलाया, उसको ठीक करवाया, लेकिन देखते क्या है कि कुछ समय बाद में वापस उसे नल टप टप करके बहने लग गया। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने ऐसा कोई नुकसानदायक काम कर रखा है और प्रकृति या भगवान आपको एक संकेत भेज रहे हैं नल के पानी के टपकने से कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। यहाँ एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा नैतृत्य कोण का। पितरों का वास रहता है, राहु की जगह है, राहु का स्थान है। आपने अगर साउथ वेस्ट के अंदर ऐसी कोई हरकत कर दी जो काबिल तारीफ नहीं हो और वास्तुमंडल के विरुद्ध हो, तो आपका राहु आपको चैन से बैठने नहीं देगा। और जब राहु नाराज होगा तो आपको परेशानी और आपके परिवार को परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। अब राहु नाराज है या नहीं, आप कैसे पता लगाएंगे? इसका सीधा सा स्पष्ट ज्योतिष के अनुसार एक संकेत है। आपके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब, बोर्ड या इलेक्ट्रिक अन्य आइटम जल्दी जल्दी खराब होना प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत जल्दी, आज एक लट्टू को सही करवाया, कल दूसरा खराब हुआ, कल दूसरे बोर्ड को सही करवाया, तीसरा बोर्ड खराब हो गया, स्विच टूट गया या जल गया, या मीटर में आग लग गई, या मीटर संबंधित को बिजली की परेशानी पैदा हो गई। पहला तो आप ये देख लें कि एक महीने के अंदर अगर आपके ऐसे 3-4 बार बिजली खराब होती है औसत, तो आप मान के चलिए कि पूरे 11 महीने के अंदर क्या ऐसा हुआ था। अगर नहीं तो ये मान के चलिए कि राहु की दृष्टि आपके परिवार पे पड़ रही है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं लाल चींटियों का। बहुत छोटे स्तर की चींटियाँ होती हैं, बहुत छोटे साइज की चींटियाँ होती हैं। आप एक गर्म रोटी को बिना घी लगाए किसी ऐसे स्थान पे रख दें जो ठंडा हो, रसोई के किसी कोने में रख दें, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, उसको रखी रहने दें। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि उस रोटी के ऊपर लाल चींटियाँ बहुतायत की संख्या में वहाँ से आ गई। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो लाल चींटियाँ आई कहाँ से। आपने अपनी लाइफ में कभी वो लाल चींटियाँ नहीं दी क्योंकि मकान के अंदर, फिर ये आई कहाँ से? ये राहु का बल है। राहु आपको संकेत दे रहा है कि आपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो गलती की है उसका आपको या तो सुधार लें या मैं आपको दंड देने आ रहा हूँ। और करेला नीम चढ़ा, अगर आपकी शनि की स्थिति वहाँ महादशा लगी हुई है ज्योतिष के अनुसार और राहु साथ है, तो ये मान के चलिए कि आपका 100% नुकसान होकर रहेगा। चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, परिवार में लड़ाई झगड़ों की वजह से हो, किसी कोर्ट कचहरी से हो, कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे घर की बहन बेटियां जिनके रिश्ते दूसरी जगह होते हैं, हमने शादी ब्याह कर दी अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके अच्छी जगह उनकी शादी कर दी। बुद्ध का संबंध इन स्त्रियों का भी संबंध है। आपने अगर शौचालय का निर्माण वहाँ कर दिया तो ये मान के चलिए कि उन बच्चियों के ससुराल में मिसबिहेव होना चालू हो जाएगा, बात बात पे वो झगड़े होना चालू हो जाएंगे और उन लड़कियों के मानसिक तनाव इतना होगा कि उस घर में हमेशा क्लेश रहना चालू हो जाएगा। चाहे वो हज़ारों किलोमीटर दूर रहती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ग्रह का प्रभाव उनकी रेंज तक अपने आप पहुंच जाएगा और लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ये नॉर्थ खराब होने की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी इसका तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा लें। ना तो लड़कियाँ उस मकान में रहती हैं जहाँ नॉर्थ खराब हुआ, शादी हो चुकी, उनका अपना घर बस चुका, लेकिन ये जो ज्योतिष के ग्रह है ये बहुत लंबी दूरी को मार्क करते हैं। भगवान की लाठी है जिसकी आवाज़ नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती। अक्सर बहुत सारे लोग वाक अन्याय करते हैं, गांव में भी देखा होगा, बहुत सारी पिक्चरें भी देखी होती। गांव का जमींदार या गांव का कोई सेठ गलत हरकत करते हुए बहुत सारे अत्याचार लोगों पे करते हैं, लेकिन पिक्चर के अंत में इस लास्ट में दिखा दिया जाता है कि उस अत्याचारी गांव के मुखिया की या सेठ की क्या हालत हुई है।
और ये वाकई फैक्ट होते हैं कि जिसने जवानी के अंदर अत्याचार किया वो बुढ़ापे में अपने आप दुख पा लेता है। ये इंडिकेशन है, जो 2-3 मैंने प्रॉब्लम बताई, ये इंडिकेशन है कि आपका नॉर्थ ईस्ट इम्प्रेस्ड है, कनेक्ट है उस प्रॉब्लम से जो वास्तुमंडल में बैन की गई है, और आपने उस बैन को तोड़ करके आगे बिना कोई परवाह किए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तु दोष लग चुका है, आप सतर्क रहें, और किस हद तक वो आपको नुकसान देगा ये आने वाला समय आपको बताता रहेगा। कुंडली में बुध का खराब होना, आप चाहे अपनी कुंडली दिखवा लें, परिवार में किसी न किसी सदस्य की कुंडली में बुध खराब होगा। अगर ये चीज नहीं होती तो ज्योतिषियों का कोई पूछता ही नहीं। वास्तु का ठीक कराना भी एक निश्चित नियति पर निर्भर करता है। जब आपका बुद्ध सही हो जाएगा, जब आपकी मानसिकता सही हो जाएगी और आप उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बुद्ध खराब हो और आप सक्षम हैं कि इस चीज़ में तोड़ फोड़ करवा सकते हैं या काम उसको सही करवा सकते हो, तो ऐसी कोई भी स्थिति पॉजिटिवली नहीं आ पाएगी आपके पास में कि आप उस चीज़ को सही करवा सको। जब ग्रह चाहेगा, बुध ग्रह चाहेगा, तभी आप उस नेगेटिव टॉयलेट को वहाँ से हटवाने का प्रयास करेंगे और उस तुरंत हो जाएगा, नया कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, पुराने को तुरंत हटवा भी देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब वो ग्रह शांत हो जाएगा, बुध ग्रह शांत हो जाएगा या उसकी गोचर अवस्था बदल जाएगी। जब एक दूसरे को बुद्ध जब वास्तुमंडल के साथ जुड़ता है तो दोनों के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब पावर बढ़ जाते हैं किसी चीज़ के तो वो अत्याचारी या अप्रिय हरकत करने के लिए वो अग्रसर होते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ार में 4-5 लड़के जो बदमाश टाइप के, गुंडे टाइप के या जवान हो रहे हैं, अगर वो मिलकर के एक दोस्त बन जाते हैं तो निश्चित मानिए कि वो कोई ना कोई ऐसा नियम तोड़ का काम करेंगे जिसमें उनको सज़ा मिलना पक्का है। कब किया उन्होंने? जब उनकी एक साथ युति हो गई, दोस्ती हो गई, और वहाँ अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ग्रुप माइंड काम कर रहा है, और ग्रुप ने जो कह दिया वो उनको करना पड़ता है। यही ग्रहों की स्थिति है। एक ही खाने के अंदर, एक ही भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठ गए, अगर वो नीच का खाना है तो मान के चलिए कि परिवार में आप बॉटम से बॉटम स्थिति के अंदर पहुंच जाएंगे। स्थिति यही रहेगी कि आप नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में 50% तक, पूर्व में 50% तक और उत्तर में 50% तक, जहाँ 0 डिग्री आती है उत्तर दिशा की, वहाँ तक बाथरूम, टॉयलेट और शौचालय नहीं बनवाएं। हालांकि बाथरूम बनवाना ठीक होता है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर जब कमरे के आसपास बाथरूम होगा तो वहाँ यूरिन भी करते हुए परिवार के सदस्य नहीं मानेंगे, और जब आपने उस बाथरूम को यूरिन के रूप में बदल लिया तो निश्चित होगा उसके गलत परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। या तो आप अपने परिवारजनों को इतना बॉन्ड कर दें कि कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, या यूरिन नहीं किया जाएगा, तो वो बाथरूम जो बनाया हुआ है वो आपको नेगेटिव रोल तो अदा नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी आपके परिवार को नहीं देगा। शुरू में आपने बना लिया तो लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक आपको इसके परिणाम का पता भी नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर ज्योतिष के अनुसार कुंडली के अंदर बुध खराब है तो आपको निश्चित 42 दिन के बाद, 45 दिन के बाद या 90 दिन के बाद में ये समस्याएं आपके सामने आना चालू हो जाएगी। तो भूलकर भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बताए गए एरियो में, बताए गए डिग्रियों में आपको शौचालय, टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। बहुत से वास्तुशास्त्री इसका इलाज भी करते हैं, बहुत अच्छा इलाज भी करते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कैंसर के मरीज का टेम्परेरी इलाज कितने दिन उस आदमी की ज़िंदगी को या जीवन को बचा के रखेगा आप स्वयं समझ सकते हैं। मेरे हो सकता है हार्ट
अटैक आया वो। डॉक्टर ने मेरी एंजियोग्राफी की और डॉक्टर ने निश्चित कर दिया कि इसका तो बाईपास सर्जरी होगा। मैं घर आ गया डॉक्टर की बात सुन करके, और मुझे लगा कि डॉक्टर झूठ बोल रहा, मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊंगा। शने शने मेरी स्थिति बिगड़ती गई। जिस जगह का ऑपरेशन होना चाहिए था, काट साट तोड़ फोड़ होनी चाहिए थी हार्ट में, वहाँ मैंने नहीं करवाई। जब एक टेक्निकल आदमी की मैंने बात नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ कि एक दिन निश्चित है मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैं बचा उस तोड़ फोड़ से, उस ऑपरेशन से, उस चीराफाड़ी से जो मेरे शरीर में होनी थी। वही स्थिति आप मकान में माने कि जब तक जो चीज़ नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, जो पॉइंट, आप उसको जब तक वहाँ से नहीं हटाएंगे तो शनि शनि जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा, आपके बुरे ग्रह आपको बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे एक दिन आपको बर्बाद कर देंगे, आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। आपके धन का जो क्षेत्र आपने तैयार कर रखा है या बना रखा है, धीरे धीरे वह भी खत्म हो जाएगा। इसका अंदाज़ा आपको समय समय पर लगता भी रहेगा। आज जो समस्या टॉयलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके दुष्परिणाम गंभीरतापूर्वक आप सोचें कि बहुत लंबे समय तक, बहुत ऊंचे लेवल तक इसके गंभीर परिणाम होते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि गुरु का स्थान भी है, ये 9वां ग्रह था, गुरु बृहस्पति का स्थान है, केतु है आध्यात्म का। बृहस्पति के साथ हमेशा केतु को माना गया है। नॉर्थ ईस्ट में जब गुरु की स्थिति गलत हो जाएगी, जब गुरु का अनादर हम करना चालू कर देंगे, तो हमारी जो मानसिकता पे धार्मिकता बैठी हुई होती है वह समाप्त हो जाएगी, और हम आध्यात्म के हिसाब से सोचते हुए कोई बात नहीं करेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे, किसी भगवान को इतना ही मानेंगे कि अपनी नॉर्मली व्याख्या पूरी हो जाए। बाकी विशेष कोई पूजा है, प्रतिदिन कोई पूजा है, पाठ है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पॉजिटिव ऊर्जा का संचारण हमारे परिवार में हो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस जगह को नेगेटिव कर दिया, और धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा ठोस होती चली जाएंगी कि आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप पूजा के स्थान पर, निश्चित तौर पे पूजा का स्थान है, स्वच्छता का स्थान है, और आपने वहाँ पे गंदगी का ढेर कर दिया, और लगातार कर रहे हैं आप। नीचे आपने सैनिटरी का स्टॉक बना दिया, वो चीज़ भी आपको आगे चल के इतना प्रभावित करेगी कि जो पॉजिटिव की भावना आनी चाहिए थी उत्तर पूर्व में, वो सब बंद हो जाएगा। सैनिटरी लाइन का जाना और सैनिटरी टैंक बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। सैनिटरी लाइन बनाने से क्या है कि हम उस डिस्पोज मटेरियल को आगे सरका देते हैं जो एक निश्चित स्थान पे चला जाता है, और सैनिटरी टैंक बनाने से उस डिस्पोज मैटर को, उस मटेरियल को हम वहीं जमा रखते हैं जो पूजा का स्थान है उसके नीचे रखते हैं। तो जब पूजा के स्थान के नीचे ऐसा कोई मलमूत्र जैसा पदार्थ इकट्ठा होगा, उसकी जो वेव्स निकलेंगी वो आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित होंगी। आप गहराई से सोचिए इस चीज़ को, कितना लंबा और कितना विशेष कारण है ये। एक हल्की सी चीज़ जो कितना महत्वपूर्ण सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। हमारे परिवार के बारे में हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, मानसिकता कमज़ोर हो गई, हमारे बिजनेस पे एक आवरण चढ़ता जा रहा है नेगेटिवनेस का, कि हम तरीके से बिजनेस भी नहीं कर पा रहे, या मन नहीं हो रहा, या ध्यान नहीं दे पा रहे। बीमारियां ऐसी लगेंगी कि आप थैला भर के दवाइयाँ लाएंगे, पैसे भी उसी हिसाब से जाते रहेंगे, बीमारी आपका पीछे नहीं छोड़ेंगी। एक बात और बताएं आपको, राहु जब लगता है और राहु जब परिणाम देता है तो ऐसी ऐसी शरीर में बीमारियां हो जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं होती। और आप वंडर करेंगे, साइंटिफिक तौर पे जितने आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे या दूसरे टेस्ट करवाएंगे, उसमें 25 से 40% के बीच ही आपको
फैक्टर सामने आएंगे। बाकी 60% फैक्टर तो उस जांच के अंदर सामने दिखेंगे भी नहीं आपको। तो आपके दिमाग में क्या होगा, अरे ये पंडित झूठ बोलता है, ये वास्तुशास्त्री झूठ बोलता है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। बीमारी तो आपके 100% है, लेकिन 40% ही आपके सामने आ रही है। तो आप उस जगह से बेतकल्लुफ़ हो जाएंगे, बेपरवाह हो जाएंगे। और बेपरवाह होना ही या करना ही राहु का काम है। नॉर्थ ईस्ट में जो आपने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, उससे एक बड़ी बीमारी कैंसर का प्रभाव आपके परिवार के किसी सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। कैंसर, हम बहुत बार वास्तु के हिसाब से मकान चेक करते हैं, स्वयं मकान मालिक या अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं कि इनके परिवार में ऐसा भी एक आदमी था या महिला थी जिसका कैंसर हो गया। बहुत सारी जगह, 10 में से कम 4 जगह ऐसी मिली हमें कि नॉर्थ ईस्ट में उनके शौचालय, टॉयलेट वगैरह गंदगी का स्थान था। उनमें उन 4 परिवारों के अंदर एक मौत कैंसर से हुई। किसी के ब्रेन कैंसर हो गया, किसी के दूसरे जगह हो गया, एक महिला के तो ब्रेस्ट कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में एक उसका ब्रेस्ट निकाल भी दिया गया। उसके कुछ दिन बाद इन्फेक्शन होने से उसकी मौत हो गई। ऐसा लगा कि कोई ग्रह जरूर था ऐसा जो उस महिला को बचा रहा था, लेकिन वास्तुमंडल और लगा हुआ ग्रह, ये दोनों इतने हावी थे कि महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ? हमारी मानसिकता के कारण। अगर हमारी मानसिकता सही हो जाती या हम विश्वास कर लेते वास्तुशास्त्री पे या किसी जानने वाले पे या जिसने ऐसे किसी व्यक्ति पे जिसने हमारे को सतर्क किया हो, तो हम हमारे परिवार के सदस्य को नहीं खो पाते। कारण बहुत बड़ा नहीं है, किसी की बात मानने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आदमी हालात से घबरा करके बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय ले लेता है, जिनमें से एक निर्णय ये भी है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। आज मॉडर्न ज़माना, फ्लैट सिस्टम है, लोग वक्त पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए, वास्तु की परवाह नहीं करते। पूजा के स्थान पर लैट्रिन का क्षेत्र बना देना, शौचालय बना देना, वो परवाह ही नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को आप समाज में लंबे टाइम की ज़िंदगी का ग्राफ देखें आप, कि उनके परिवार में कितनी जल्दी परिवर्तन होते चले गए। किसी की असामाजिक तौर पे असमय मौत हो गई, किसी का झगड़ा हो गया, किसी की बीमारी हो गई। सूर्य का क्षेत्र है ये, पूर्व दिशा सूर्य का क्षेत्र है। जो उस वक्त का राजा है या ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है। हमारी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उन सब में राजा जो कहलाएगा सूर्य कहलाएगा। उस राजा के स्थान पर मलमूत्र विसर्जन का जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या एक राजा इसको बर्दाश्त करेगा? नहीं। इसका उत्तर यही होगा, नो। हम चाहे कितनी सूरज भगवान को जल चढ़ा लें या कितनी उसकी पूजा कर लें, लेकिन अगर हमारा टॉयलेट या शौचालय पूर्व दिशा में है, तो मान के चलिए हमें नुकसान होने की 100% संभावना है। हाँ, एक चीज़ मानते हैं, जो राजनीति में है, सोशल कनेक्टिविटी में है, पॉलिटिक्स में है, ये डायरेक्शन, पूर्व डायरेक्शन उनको सपोर्ट बहुत करेगा आगे बढ़ने के लिए। अच्छे कॉन्टैक्ट बनाएगा, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों का निचोड़ ये है कि अगर इन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया और उसका पुख्ता इंतजाम नहीं करवाया, तो ये मान के चलिए कि इनका ग्राफ भी जो 100% ऊपर था वो 0% पर आते समय नहीं लगेगा। टॉयलेट की जो सीट है वो नेगेटिव ऊर्जा जारी करती है, और इससे ज़्यादा नेगेटिवनेस उस भवन में और कोई हो ही नहीं सकती। हम अपने कर्मों से उस जगह नेगेटिव ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, और जब किसी चीज़ का उत्पादन हो जाता है तो निश्चित है वो फिजिकल तौर पे हमें नुकसान देगा। यहाँ अगर शौचालय नहीं होता, टॉयलेट नहीं होता, तो सकारात्मक ऊर्जा में प्राप्त होती
और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने में हमारा परिवार जो आगे बढ़ता, उसकी हमारे अड़ोसी पड़ोसी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि हमें वो अच्छे ग्रह कहाँ तक ले जाएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी लोग वाकई ये कहते हैं कि टॉयलेट बना सकते हैं, बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं। कोई मजबूरी भी आपको ऐसा मकान मिल सकता है जहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। ये ईस्ट साउथ ईस्ट हमारे भोजन बनाने का स्थान है, अग्निकोण है। आप सोचिए कि जिस जगह पे भगवान ने निश्चित कर रखा है आपके परिवार के लिए भोजन यहाँ से बनेगा, आपने उस चीज़ को अवॉइड करते हुए टॉयलेट बना दिया, शौचालय बना दिया, तो क्या होगा? आपके साथ में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। इस जगह भी अग्निकोण के आसपास और अग्निकोण में भी आपको शौचालय नहीं बनाना है। यहाँ तक भी नहीं बनाना कि रसोई की दीवार और शौचालय की दीवार एक ही हो। शौचालय उस दीवार के एक तरफ शौचालय हो, दूसरी तरफ किचन हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस जगह भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में जो कंबाइंड वॉल है, किसी न किसी परिस्थिति के अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा को किचन तक पहुँचाएगी। ये मान के चलिए आप। हो सकता है ईशान कोण में आपको 100% नुकसान हो रहा हो या 60% रह जाएगा, लेकिन निश्चित मानिए नुकसान ज़रूर होगा। इसका असली जो उपाय है वो तो ये तोड़ फोड़, यहाँ से इस चीज़ को तुरंत हटा देना चाहिए अगर गलती से बना हुआ मिल गया है तो। और अगर आप मकान का निर्माण कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ बनावे ही नहीं, पहले इसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें, उसका चुनाव कर लें कि आपको कहाँ बनाना है, तो आप फायदे में रहेंगे। मैं इतनी विस्तार से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी परिवार लेके बैठे, एक सामाजिक व्यक्ति है, एक मानव है, वास्तुशास्त्री को बुक नहीं कर सकते, आर्थिक समस्या है, तो आपको ऐसे कुछ ग्राउंड पे ऐसे कुछ सोच मिल जाए, ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाए जिनके आधार पर अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं आप, तो आपके परिवार का जो फायदा होगा उसी से मुझे दुआ मिलेगी और मेरा आगे का रास्ता बहुत अच्छा कटेगा। कहीं ना कहीं भगवान मेरी भी हेल्प करेगा। अग्निकोण में आप जब ये बाथरूम, वो क्या, टॉयलेट और शौचालय बना दिया, तो आप अपने बिजनेस में भी कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। बैंक में आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, वो ख़त्म होता चला जाएगा और आप आगे उस बैंक में पैसा जमा कराएंगे भी नहीं। आपकी स्थिति नहीं बनेगी कि आप इतना पैसा कमा लें और बैंक में जमा कराएं। ये आदमी को, इस जगह का शौचालय आदमी को भिखारी बनाता है। आप बहुत अच्छे पैसे वाले थे जब उस मकान में आए, अगर बना हुआ खरीदा है तो आपने अनजाने में या किसी भी तरीके से रहना प्रारंभ कर दिया या परवाह नहीं की, दोस्तों को नहीं देखा, तो आपका पैसा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, बिजनेस आपका डाउन हो जाएगा और आप एक बहुत गरीबी की सीमा रेखा के अंदर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जब धीरे धीरे आपका पैसा जाएगा तो आपको एहसास ज़रूर हो जाएगा, सबकॉन्शियसनेस स्थिति आपकी आएगी, जो कभी आप विचार करेंगे गंभीरतापूर्वक अपने परिवार के साथ बैठ करके, तो ये तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, चाहे कोई बताए या नहीं बताए। भगवान एक बार ज़रूर आपको इंडिकेशन भेजेगा कि कुछ चीज़ें गलत है जिनको आप सुधरवा लें। और अगर मकान निर्माण कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हो जाएंगी आपके साथ में, मकान बनाते हुए, निर्माण करते समय, जो आपको इंगित करेगी कि आप कुछ ना कुछ गलत बनवा रहे हैं या कर रहे हैं। मजदूरों से झगड़ा, मजदूरों से कहा सुनी, किसी पैसे का गुजर जाना, आते जाते कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण आएंगे आपके जीवन में जिनसे आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सबकॉन्शियसनेस में जो स्थिति होती है आदमी उसमें सही सोचता है, ना वो सो रहा होता है ना वो जाग रहा होता है, अपने आप अपने विचारों में मस्त रहता है और वो उन सारी घटनाओं के बारे में सोचता है जो उसके साथ घट रही है। तो ऐसी स्थिति अगर आए तो आप वास्तु के बारे में ज़रूर सोचें। अपने ज्योतिष में अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा करके आप पूछें कि उनका मीनस खराब तो नहीं है, उनका बुध खराब तो नहीं है, उनका बृहस्पति खराब तो नहीं है, उनका राहु तो खराब नहीं है। जिस भी चीज़ के लिए ज्योतिषी आपको बताए
आप, और वो जो ग्रह है जिस जगह के लिए जिम्मेवार है उस जगह को आप पुनः देखें, पुनः जांच करें, वहाँ कोई ना कोई कमी आपको अवश्य देखने को मिल जाएगी। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पैसे को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने पहले मकान जब खरीदा तो काफ़ी पैसा रहा होगा, और ऐसी गलत स्थितियों में बनी हुई चीज़ों को आप लगातार निरंतर यूज कर रहे हैं तो आपका पैसा जाते भी टाइम नहीं लगेगा, वो एकदम से ऐसा चला जाएगा कि आप निर्णय करना भी असंभव हो जाएगा। शुक्र का स्थान है। शुक्र जब लग्जरी देता है तो आदमी को भिखारी से अरबपति बना देता है। हमारे जीवन में जितना भी पैसा आता है तो पॉजिटिव शुक्र की वजह से ही आता है। जब शुक्र किसी अच्छे ग्रह में बैठता है तो लगातार आदमी विकास करता है, आगे बढ़ता चला जाता है, चाहे इसकी गोचर अवस्था हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो। अच्छे भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो निश्चित उस परिवार का उद्गम ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर नहीं। लेकिन अगर शुक्र आपका नीच भाव में बैठा हुआ है और बुध से पहले बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए बुध और शुक्र दोनों मिलकर आपको बर्बाद कर देंगे। बुध जो आपको आकर्षित कर रहा है मानसिक तौर पे धन कमाने के लिए, शुक्र उसको वापस खींच लेगा। शुक्र अपनी हरकतों से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके तीसरा इनका सहयोगी जो वास्तु है वह उन दोनों को सपोर्ट करेगा, शुक्र को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो नीच के स्थान में बैठा हुआ है। और नीच आदमी अपनी नीचता करने से कभी नहीं चूकता, ये मान के चलो। नीचता ये नहीं कि इंसानों में, मानवों में, ये जानवरों में भी होती है, देवताओं में भी होती है, राक्षसों में भी होती है। रावण दुनिया का प्रकांड पंडित था, ये दुनिया मानती है उसे, उससे ज़्यादा पंडित विश्व में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने नीचता की। उसकी नज़रों में सीता माता का एहसास उसे था ही नहीं। इतने बड़े पंडित को ये एहसास पहले से हो जाना चाहिए था कि भगवान द्वारा रचित मायाजाल है, मैं नीचता क्यों करूं। लेकिन अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि उसने हालात को समझने की कोशिश ही नहीं करी और अपनी नीचता कर डाली, जिसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंत हुआ, उसके परिवार का अंत हुआ, उसके साम्राज्य का अंत हुआ। जो कुछ भी था उसके परिवार में, बेटा, पत्नी, तमाम रिश्तेदारों की मौत उसके अपने एक निर्णय से हुई, क्योंकि उसका शुक्र उस वक्त नीचता के खाने में बैठा हुआ था, जिसने ये सारे कर्मकांड करवाए। हो सकता है उसमें वास्तु दोष भी उस लंका में रहा हो। पहला वास्तु दोष तो मुझे भी पता चला था कि लंका में कई जगह ऐसे पहाड़ या ऐसी चीज़ें थी जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं की जा सकती। तो हो सकता है उनके परिणाम स्वरूप उसने ये कर्म किया हो। आज भी आप देखिए, शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव रखा, बदतमीजी की, तो लक्ष्मण ने उसके अपराध की सजा उसको दी। आज भी आप देख सकते हैं, कोई लड़की किसी लड़के से शादी करने के लिए दबाव डालती है तो लड़के का व्यवहार उस समय के हालात से हल्का सा बदलते हुए उसको बेइज्जती करने का हो जाता है कि वो लड़की की बेइज्जती करके फटकार के वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा हादसा हो सकता था या हुआ। लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो सकती कि हम किसी के नाक कान काट दें, मारपीट कर दें या वो कुछ और गलत कर दें, लेकिन ना नेगेटिव रोल निभाने के लिए हम उसको फटकार सकते हैं। जबकि आज तो कलयुग का टाइम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने महाभारत देखी होगी, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ धुरंधर, श्रेष्ठ वीर पुरुष उस सभा में बैठे हुए थे जिस सभा में द्रौपदी का अपहरण, वस्त्रहरण हुआ। एक बाप के सामने, एक दादा के सामने एक पोता किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास कर रहा है, और जो अपने आप को उस वक्त मर्द कहते थे वो लोग वचनों में बांध दिए गए
अपना सर झुका करके बैठे रहे। उनमें से कोई भी आदमी, कुछ पुरुष तो ऐसे थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणा, ये ऐसे प्रसन्न थे कि अगर एक बार भी अगर ये मुंह से कह देते तो ये घटना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इनका प्रभाव उस समय में इतना था कि विश्व में इनकी कोई बात नहीं टाल सकता था। हम विषय से भटक गए। ऐसी दंत कथाएं बहुत है जो कभी फिर बात करेंगे। कहने को अब सीधी सी बात यह है कि शौचालय का निर्माण उसकी उचित जगह ही होना चाहिए। अग्निकोण मना कर दिया। हाँ, दक्षिण दिशा में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिण दिशा के मध्य क्षेत्र में जब वास्तुशास्त्री आपको अंकित करे डिग्री के हिसाब से, उस जगह आप शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं, ये उचित होगा। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में शौचालय बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप भी ऐसा नहीं करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको स्वयं को भुगतने पड़ेंगे। समय आते आते आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ने वाले वास्तुशास्त्री से संपर्क किया है, जिसको जीवन का दैनिक ज्ञान नहीं था। वही ऐसी सलाह दे सकता है। अग्निकोण में रहते हुए जब आदमी बर्बाद होता है तो उसका कारण पता है क्या होता है? अपने कारोबार से बहुत सारा पैसा का प्रोडक्ट ऐसे पार्टियों को दे देता है, या ऐसा अपना पैसा ऐसे व्यक्तियों को दे देता है जो उसके बहुत निकट के हैं, रिश्तेदार है, जानकार है, खास है। लेकिन जब बाजी पलटती है तो ये रिश्तेदार उसके दुश्मन बन जाते हैं, और वो किसी भी हालत में, उनका जवाई भी हो सकता है, उनका बहनोई भी हो सकता है, उनका और कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिनके विरुद्ध वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता, इतना बंदिश में आ जाता है वो आदमी। तो खुद कर्जे में डूब गया, बर्बाद हो रहा है, लेकिन सामने वाले के विरुद्ध वो कोई हरकत नहीं कर सकता, बंदिश में आ गया वो। ये क्यों हुआ? क्योंकि हालात ऐसे हैं। दक्षिण पश्चिम में भी आप अगर शौचालय का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके साथ है, बहुत सारे उपद्रव आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप जहां तक कोशिश करें, दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर भी आप शौचालय का निर्माण करें। हाँ, पश्चिम दिशा में, पश्चिम के मध्य में आप ये काम कर सकते हैं, शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि उत्तर दिशा की जो दीवार है उससे अधिकतम दूरी इस जगह की होनी चाहिए। आप इसका हिस्सा अधिकतर अगर उत्तर पश्चिम की ओर ले गए तो आपको नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें सेंटर में हो, ताकि कोई प्रभाव, नेगेटिव रोल आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ सके। कोई पिरामिड रख देगा, कोई और कुछ रख देगा, कोई टेप रख देगा, कोई शार्ट रख देगा, रंग बिरंगी टेपें लगवा देगा, लेकिन उससे इस चीज़ का उपाय नहीं होगा। ये 90 दिन की प्रक्रिया का इलाज है, टेम्परेरी इलाज है। कुछ समय आपको क्रिएटिविटी में फ़र्क पड़ जाएगा, दुख का अनुभव कम हो जाएगा, क्लेश का अनुभव कम हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और ग्रह खराब होने के बाद में महादशा के चलते हुए, गोचरावस्था में आते हुए ग्रह तो सही दिशा की ओर बढ़ रहे, तो तत्काल आपके पास में ऐसा कोई आदमी आएगा, इन हालातों में भी आपको ऐसी कोई सलाह दे सकता है वो, कि आप ऐसा काम ऐसे नहीं, इस तरीके से करें। तो आप उस आदमी को सीरियसली लें, उसकी बातों को सीरियसली लें। क्या पता वो आदमी बिल्कुल आपको सही स्थिति बता रहा हो। साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में कभी आपको ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए। साउथ डायरेक्शन में S3 जहाँ जगह आएगी वो किचन से दूर होगी, और वहाँ उस शौचालय को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस जगह को भी आप चुनाव करें तो किसी वास्तुशास्त्री से बुलाकर, या अगर कोई आर्किटेक्ट है उस
वास्तु का काम जानता है कंप्लीट तौर पे, तो आप उसकी सेवाएं भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो परेशानी आएगी नॉर्थ ईस्ट के बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा आपको यहाँ परेशानी मिलेगी, क्योंकि ये जगह राहु की है, पितरों की है। और राहु और पितर जब नाराज़ हो जाएंगे तो देवता भी अपने को अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इसलिए देवताओं की कृपा चाहने के लिए हमें पितरों को शांत करना होगा, राहु को शांत करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब शांत कब होंगे? जब हम हमारा वहाँ से शौचालय या टॉयलेट हटा देंगे। पितृदोष अगर जिसके लग गया वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। राहु का तो राहु काल होता है, जब तक वो है जब तक ही हमें दुख देगा। लेकिन पितरों का जो कोई समय नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में लोग रात्रि जगाते हैं। पितरों की वजह से ही बोली गई कोई बात से उनका कोई काम पूरा होता है, उनकी मंशा पूर्ण होती है। और उस फेवर में बोल देते हैं कि उस व्यक्ति का नाम लेकर के कि जो पितृपक्ष में जा चुका है कि हम ऐसी रात जगा देंगे, और वो रात जगाता भी है। और जब रात जग जाती है तो उनके घर में नॉर्मल स्थिति आ जाती है। आप इस चीज़ का प्रभाव और इस चीज़ की कहानियाँ, इस चीज़ के मिथ आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, जिसकी कम से कम 50 साल से ज़्यादा उम्र हो, 30-35 साल जिसको काम करते हुए हो गया, उससे सुने। आप बहुत नई से नई चीज़ें आपको बताएगा जो आपने जीवन में सुने भी नहीं होंगी। राहु की स्थिति आने में मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। बुध खराब होगा तो आप समझ जाएंगे क्या होगा। पितृदोष, राहु दोष, बुध का दोष, ये तीनों अपनी अपनी जगह ऐसे दोष हैं जिन्हें निपटाना बिना तोड़ फोड़ के संभव नहीं है। टेम्परेरी इलाज करवा करके अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे वास्तुशास्त्री को तलाश करके, चाहे वो कुछ समय बाद ही करें, आप जड़ मूल से उस समस्या को नष्ट करने का प्रयास करें, तभी आपका परिवार सुरक्षित और धन की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा आप सने सने वृद्ध होते जाएंगे, आपके हाथ से ये चीज़ छूट जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में भी आप शौचालय बना सकते हैं, जो भी श्रेष्ठ कहा जाएगा। वो वास्तुशास्त्री से डिग्री के अनुसार उस चीज़ को तय करवा ले। आपका श्रेष्ठ समय या श्रेष्ठ चीज़ वास्तुशास्त्री तैयार कर देगा। आज बस इतना ही। फिर भी आपको अपने मकान निर्माण में दौरान कोई समस्या आती है या लिए गए मकान में कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। 100% मेरा दावा है, ज़िंदगी का अनुभव है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करवा दूंगा, स्वयं काम करवा करके। आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या मुझे व्हाट्सअप पे भी बता सकते हैं। फ़ोन पे बात करके भी आप मुझे बता सकते हैं। फ़ोन पे बात करके अगर मैं आपको कोई सलाह दूंगा तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, तो फ्री ऑफ चार्ज होगा। केवल प्रश्नात्मक प्रश्न पूछने से या सामने वाले की परीक्षा लेने के उद्देश्य से आप फ़ोन नहीं करें। रियल में आपके साथ में क्या घटना हो रही है उसका विस्तार से या संक्षेप में बताकर ही निदान प्राप्त करें। एक प्रश्नावली के रूप में अपने आप के करैक्टर को पसंद चिन्ह नहीं बनाएं। मेरा टेलीफोन नंबर है 9-11-66-95-014। अभी मैं जयपुर से बाहर हूँ, इसलिए लिखित में पता नहीं दे रहा हूँ, नंबर भी नहीं दे रहा हूँ। अगले माह मैं जयपुर आ जाऊँगा। अभी गांव की पृष्ठभूमि से बोल रहा हूँ, वहाँ कोई कार्य करवा रहे हैं हम। जैसे मैं जयपुर पहुँचूँगा अगले महीने, तो मेरे सारी डिटेल्स आपको लिखित रूप में बैनर के तौर पे मिल जाएगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।